वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 34, 35 एंड 36 का सॉल्यूशन। इसके पहले जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 8.3 के, 8.1 के या फिर 8.2, उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया है कि देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा अलग टाइप का है। अलग कहने का मतलब कि यहाँ से नए फॉर्मेट के क्वेश्चन हमारे शुरू हो रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया है कि लेट, क्या दे रखा है कि लेट m क्रॉस एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है हमें 1 0 1 2, ये मैट्रिक्स हमें दिया है। किसके बराबर आ रहा है ये आ रहा है आपका 1 और 2 के। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वेयर m इज अ मैट्रिक्स, वेयर m इज अ मैट्रिक्स, वेयर m इज अ मैट्रिक्स। m क्या दे रखा है कि हम एक मैट्रिक्स है जिसको जब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m का हमें पहले ऑर्डर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैट्रिक्स m, फाइंड द मैट्रिक्स m, फाइंड द मैट्रिक्स m। तो पहला हमसे पूछा गया है ऑर्डर, फिर दूसरा पूछा गया है फाइंड द मैट्रिक्स m, कि मैट्रिक्स m आखिर क्या होगा, फिर हमें उसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा रूल याद रखना है। मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आपको फाइंड करना होगा, आप 100% उसको सही से सॉल्व करके आएंगे। तो हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है तो दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाएंगे जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास A का ऑर्डर क्या है, mn है। एक ऑर्डर हमें क्या दिया गया है, m इंटू m, n बाई n। तो 100% B का ऑर्डर क्या होगा, n इंटू p, n बाई p। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे n कॉलम है तो इसमें 100% n रो होंगे। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स C आएगा, उसमें यह वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स C है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m इंटू p। इसका जो रो होगा इसका रो बन जाएगा, इसका जो कॉलम होगा इसका कॉलम बन जाएगा। यानी पहले वाले का रो मैट्रिक्स C का रो बनेगा और दूसरे वाले का कॉलम मैट्रिक्स C का कॉलम बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमें याद रखना है और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग अपने गिवन जो मैट्रिक्स M का हमें ऑर्डर फाइंड करना है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इसको आप लोग पहले कहीं पे नोट कर लेंगे, इस वीडियो को पॉज करके। अपने पास मैट्रिक्स M है, इसका ऑर्डर हमें पता नहीं है। जिन दूसरा मैट्रिक्स है इधर रखा है हमें 1 0 1 2, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो एक बार मैं जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसका हमने ऑर्डर लिया था mn, इसका लिया था np, तो ये आया था हमारा mp। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। तो देखिए पहले वाले का ऑर्डर हमें पता नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं m का ऑर्डर। इसका जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो 2/2 है। और इस वाले का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर अपने पास 1 इंटू 2 है। एक रो है और दो कॉलम है, एक रो और दो कॉलम। पहले क्या लिखते हैं, हरदम पहले हम रो नोट करते हैं, बाद में कॉलम नोट करते हैं। तो इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है, 1/2 है। ठीक है, तो अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए, अगर इस वाले से हम कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि n की वैल्यू क्या है, जो m है वो क्या है, 1 है। p के प्लेस पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ p 2 है और n 2 है। तो a का ऑर्डर क्या है, पहले वाले का ऑर्डर क्या है, m बाई n। तो m की वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है, 1, और n की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 2। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर सिंपली आपको सिंपल तरीके से करना हो तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम इस वाले को हम इससे कंपेयर करके m n और p की वैल्यू को लिख लें और देन इसका आंसर सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो अपने को p मिल जाता था, p था 2, m मिल गया था 1 और n की वैल्यू मिल गई थी 2। तो पहले वाले का ऑर्डर क्या था, पहले वाले का ऑर्डर था mn, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, 1/2।
अगर इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ये इसका 2/2 दिया है, ये 1/2 दिया है। तो मैंने आपको भी बताया है कि इस वाले का जो रो होता है वो पहले वाले का रो होता है, ठीक है, और इस वाले का जो कॉलम होता है वो दूसरे वाले का कॉलम होता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी अगर इसमें 2 रो दिए गए हैं तो 100% इसके 2 कॉलम होंगे। तो इसका ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ m हमें क्या मिल गया, हमें ऑर्डर ऑफ m मिल गया 1/2। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। m का ऑर्डर क्या आ गया, तो 1/2, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसी में हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स m। तो हमें पहले मैट्रिक्स m लेट करना होगा, तो हम लेट करेंगे लेट द मैट्रिक्स m, लेट द मैट्रिक्स m। अब m कैसा है, तो एक रो है और 2 कॉलम है, तो कैसा हम मान लेंगे, एक मान लेंगे a और दूसरा मान लेंगे b एलिमेंट ab, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स m का हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 0 1 2 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 और 2। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a हो जाएगा और b इंटू 0 0, फिर a इंटू 1 a हो जाएगा और b इंटू 2 2b। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया और यहाँ पे आंसर क्या आया है, तो 1 और 2। यहाँ a प्लस 0 क्या हो गया, तो ये a हो गया और a प्लस 2b को a प्लस 2b हम रहने देंगे। और हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। यानी कि a के प्लेस पे क्या लिखा है 1, यानी a इज इक्वल टू आ गया 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। देन 2a प्लस 2b के प्लेस पे क्या लिखा है 2, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम a के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, तो 2b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1, 2b आ गया 1, b आ जाएगा 1/2, b आ गया 1/2। यानी मैट्रिक्स m क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स m को हमने क्या माना था a एंड b, यानी कि मैट्रिक्स m होगा 1 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे जितने भी ICSE क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस हैं सभी को बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा पढ़ा करके, ठीक है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें गिवन है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 2, -3 एंड 1 4 इन क्रॉस x, यानी मैट्रिक्स x को जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ रहा है 7 6। तो हमें पहले पूछा गया है राइट, पहला क्वेश्चन क्या है ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ x पहला क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरे में पूछा गया है फाइंड x, फाइंड मैट्रिक्स x, फाइंड मैट्रिक्स x। और देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको आप लोग खुद ही ट्राई करें, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सॉल्यूशन को आप देखें और समझें कि आखिर कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले तो मैट्रिक्स x का ऑर्डर पता करना है। तो मैंने सिंपल तरीका आपको बता रखा है कि पहले हम इसका ऑर्डर लिख लें, ये क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर हमें गिवन है और 2 1, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि इसका जो कॉलम होता है इस वाले का कॉलम होता है, तो कॉलम हमें मिल गया x का। और मैंने भी बताया है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो इसका कॉलम 2 है तो इसका भी रो क्या होगा 2 हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ x आ गया, ऑर्डर ऑफ x आ गया 2/1। एक तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा रूल मैंने क्या बता रखा है कि अगर आप इसको दूसरे रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कि इसका ऑर्डर दिया है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1। मैंने क्या बताया, ये है mn, ये है np, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, यह है mp, तो इसका ऑर्डर क्या होता है np। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो m की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। तो ये क्या है np है, यानी कि 2 और p क्या है 1। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे।
ठीक है। तो किसी भी तरह से जहाँ आपको पहला रूल समझ में आ रहा है तो आप पहले रूल से सॉल्व करें, दूसरा प्रोसेस समझ में आ रहा है तो दूसरे प्रोसेस से आप सॉल्व कर लें, ठीक है। देन हमें जब ऑर्डर मिल गया तो हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑर्डर आ रखा था हमारा, ऑर्डर आया था ऑर्डर ऑफ एक्स 2 by 1, तो हम लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू में, अब 2 रो का है तो ए बी और सिंगल कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स जो ए बी था उसका हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 - 3 1 4 इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ए एंड बी से, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 7 6, ये हमारा आंसर आ रहा है। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × a ये 2a 1 × b प्लस b हो जाएगा, और ये -3 × a -3a और 4 × b प्लस 4b हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, 7 और 6, ठीक है। तो अपने को यहाँ 2 इक्वेशन मिल गया, अपने को यहाँ क्या मिल गए, 2 इक्वेशन मिल जा रहे हैं। पहला क्या है कि 2a + b क्या मिल गया है, 2a + b इज इक्वल्स टू में 7, एंड दूसरा मिल गया -3a + 4b, -3a + 4b इज इक्वल्स टू में 6। ये 2 इक्वेशन अपने को मिल गए हैं। पहला आ गया 2a + b इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा आ गया -3a + 4b इज इक्वल्स टू में 6। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन को, पहले वाले को हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे 4b दे रखा है, अभी क्या हो जाए 4b हो जाए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8a + 4b इज इक्वल्स टू में 28, और यहाँ पे क्या रखा है -3a + 4b इज इक्वल्स टू में 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ हो जाएगा 8a + 4b इज इक्वल्स टू में 28 -3a + 4b इज इक्वल्स टू में 6। इनको अगर माइनस किया जाए, माइनस प्लस, तो ये कैंसिल यहाँ पे आ गया 11a इज इक्वल्स टू में 22। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 22/11, यानी कि a आ गया आपका 2। तो a हमें क्या मिल गया, a आ गया 2। अब हमें फाइंड करना है b। तो b को फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू को या तो पहले या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन दे रखा था 2a + b इज इक्वल्स टू में 7। तो a के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो 2 × 2 + b इज इक्वल्स टू में 7, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, तो 7 - 4 b आ गया 3, b आ गया 3। तो a आ गया 2 और b क्या हो गया 3, b हो गया, a 2 है और b क्या है 3 है आपका। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स x हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 3, क्योंकि हमने मैट्रिक्स x को क्या माना था, a b माना था, तो मैट्रिक्स x हमारा हो जाएगा 2 3। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो भी आगे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, चाहे 32 हो, 33 हो, 34 हो, 35 हो या फिर 36 हो, आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो अभी हमने 31 का सॉल्यूशन देखा है, अगला है 32। तो 32 में हमें दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन। और यहाँ हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ 4 1 x इज इक्वल्स टू में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपने को मिल रहा है -4 -1 8 और 2। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हमें ऑर्डर पता करना पड़ेगा, देन मैट्रिक्स x को हमें कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम पहले क्या करें कि पहले हम x का ऑर्डर पता कर लें। तो पहले वाले का ऑर्डर है 2/1 और दूसरे का ऑर्डर है 2 × 2। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसका कॉलम इसका रो बन जाता है तो 1, और इसका कॉलम इसका कॉलम बन जाता है, तो इसका ऑर्डर आ गया 1 2, यानी x का ऑर्डर क्या आ गया, तो x का ऑर्डर आ गया 1 × 2, 1 × 2। तो हम पहले लेट द मैट्रिक्स x, लेट द मैट्रिक्स x, हम क्या मान लें मैट्रिक्स x को कि इसमें क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है, यानी कि a b,
ठीक है, मैट्रिक्स एक्स को हमने क्या मान लिया कि हमारा मैट्रिक्स एक्स होगा ए बी। हमने कैसे पता किया है कि ए बी होगा, हमने पहले एक्स का ऑर्डर डिसाइड किया, ऑर्डर डिसाइड करने के बाद हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, तो पहले आपको जो भी क्वेश्चन ऐसे दिए जाएँ उनमें पहले आपको ऑर्डर डिसाइड कर लेना है, ऑर्डर डिसाइड करने के बाद से उसको कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट करके तब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया ए बी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 एंड ए बी का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, आंसर आ रहा है -4 -1 8 और 2, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम 4 × a 4a हो गया। देखिए नीचे कॉलम, नीचे जब रो होता है तभी हम अगले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस 4 का a में मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 का b में होगा तो 4b होगा, फिर a का 1 में होगा तो a होगा और a का b में होगा तो ये b हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिले जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो, इसमें एक कॉलम और एक रो, तो पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट, पहले का दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट, देन सेकेंड रो के एलिमेंट से पहले को मल्टीप्लाई, तीसरा, देन सेकेंड रो के एलिमेंट को चौथे से मल्टीप्लाई, चौथा। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे, जो कि हमें दे रखा है -4 -1 8 और 2। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो a = क्या आ जा रहा है -1 एंड b आ जा रहा है 2, क्योंकि हमको पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। यानी मैट्रिक्स x हमारा क्या हो जाएगा -1 एंड 2, -1 2, मैट्रिक्स x आ गया -1 और 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दो पार्ट दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपको पहले पार्ट का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, दूसरे पार्ट को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया है कि इफ़ ए, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 -4 -1 एंड 5, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया है, एंड बी, एंड हमें बी मैट्रिक्स क्या दिया है, तो बी दे रखा है -3 2, ये बी है। हमें फाइंड करना है फाइंड मैट्रिक्स सी, फाइंड मैट्रिक्स सी इफ कंडीशन दे रखा है कि ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इज इक्वल टू में है बी, ये हमें दे रखा है कि ए सी क्या है, बी के बराबर है, और हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मैंने आप सभी को बता रखा है कि पहले जिसका जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है उसका हमें ऑर्डर पता करना होगा। क्या पता करना होगा, ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए सी इज इक्वल टू है बी, तो ए मैट्रिक्स हमें दिया है 2 -4 -1 एंड 5, एंड बी मैट्रिक्स हमें दिया है -3 एंड 2, और सी को हमें फाइंड करना है। तो अगर पहले वाले का ऑर्डर लिखें तो पहले वाले का ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। तो मैंने आप सभी को क्या बताया है कि इसका पहले वाले का नंबर ऑफ रो कॉलम, सॉरी पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो होता है। तो यहाँ पे हमें रो मिल गया 2 और इसका कॉलम बन जाता है। तो सी का ऑर्डर आ गया 2 1, सी का ऑर्डर क्या आ गया 2 1 आ गया। तो सी का अपने पास ऑर्डर आ गया है जो कि है 2 एंड 1, सी का ऑर्डर है 2 1। तो हम क्या करेंगे कि हम मैट्रिक्स सी को लेट करेंगे, हमें सी का ऑर्डर मिल गया है 2/1, तो हम मैट्रिक्स सी को लेट करेंगे क्योंकि जिससे भी हमें फाइंड करना है उसको हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट करेंगे लेट द मैट्रिक्स सी बी मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू क्या है, 2 रो है और एक कॉलम है, तो ए बी, मैट्रिक्स सी क्या होगा, ए बी आ गया। ठीक है, देन अब हम ए सी, हमें क्या दे रखा है कि ए सी इज इक्वल टू में बी, यानी कि इन दोनों का आपस में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमें दे रखा है ए बी। जब इनको हम मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर क्या आ रहा है -3 एंड 2। ठीक है, तो पहले रो को हम पहले कॉलम से करेंगे, देन दूसरे रो को हम दूसरे पहले कॉलम से करेंगे। तो 2 × a 2a हो जाएगा और 1 × b -b हो जाएगा, देन -4a + 5b। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आ गया वह ये है -3 एंड 2, यानी पहला रो पहले रो के बराबर, दूसरा रो दूसरे रो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला एलिमेंट किसके बराबर है, इसके इक्वल है, और यह वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
2a माइनस बी इज इक्वल्स टू में -3 एंड -4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू में 2। हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 5b और यहाँ पे सिंपली -b है। तो अगर इस वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -15 और यहाँ पे -4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू में 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करें, आपस में ऐड करें। 10a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -15 -4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू में 2। तो अगर ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों कैंसिल, ये आएगा 6a और यहाँ पे आ जाएगा -13, यानी a की वैल्यू क्या आएगी -13/6। तो यह a हमें क्या मिल गया, -13/6। अब हमें फाइंड करना है b। तो b फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू को या तो पहले या फिर दूसरे में पुट करना होगा। तो हम पहले वाले में पुट कर लेंगे जो कि हमें दे रखा है, इसको आप लोग नोट कर लें। तो पहला हमें क्या दे रखा था, पहला दे रखा है 2a माइनस b इज इक्वल्स टू में -3। तो अगर a के प्लेस पे पुट किया जाए तो 2 इंटू -13/6 माइनस b इज इक्वल्स टू में -3। तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो -13/3 माइनस b इज इक्वल्स टू में -3। तो -13 -3b अपॉन 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13 -3b इज इक्वल्स टू में -9, यानी कि -3b इज इक्वल्स टू में -9 प्लस 13। तो -3b आ गया 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4/3। b क्या आ गया -4/3, यानी कि a हमें मिल गया है -13/6 एंड b आ गया -4/3। तो मैट्रिक्स c क्या हो जाएगा, जो कि था a/b, यानी c हो जाएगा तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। देन जो अगला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट सेकेंड आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम इसके जैसा ही है। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें और बोला है कि फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए, यानी कि बी इंटू ए करते हैं हम तो क्या आ रहा है आई मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ में 34 वाले में दे रखा है कि ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 3 -1 -4 एंड 2 और हमें फाइंड करना है फाइंड मैट्रिक्स बी, फाइंड मैट्रिक्स बी सच डैट बी ए इज इक्वल्स टू में क्या है आई। तो आई मतलब क्या है, तो आई एक आपका यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। अब आई क्या होता है, तो आई इज इक्वल्स टू होता है कितना 1 0 0 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, कि आई ए है। तो हमें पहले क्या करना होगा कि पहले तो हमें बी का ऑर्डर पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपने को बी ए दे रखा है कि बी ए इज इक्वल्स टू क्या है आई। तो बी हमें पता नहीं है और ए हमें दे रखा है क्या 3 -1 -4 एंड 2 एंड आई हमें दे रखा है 1 0 0 1। ठीक है, यानी ये भी इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो मैंने क्या बताया है कि इसका जो रो होता है पहले वाले का रो होता है और ये दोनों आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ भी आ जाएगा बी भी क्या आ जाएगा 2/2। तो बी भी क्या आ गया 2/2। अगर आप इसको बाई फार्मूला करना चाहें तो फार्मूला हमें कैसे लिखना है, ये आपका NP है, ये आपका MP है और पहला क्या होता है MN होता है। तो ये N की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है और ये M की वैल्यू है। तो M2 हो गया, N2 हो गया, यानी B का ऑर्डर क्या आ गया, तो B का ऑर्डर हमें मिल चुका है 2/2। अब हम मैट्रिक्स B को लेट करेंगे। हम क्या मानेंगे पहले कि मैट्रिक्स B, पहला काम पहले ऑर्डर डिसाइड करना, देन उसको लेट करना। तो हम लेट करेंगे, लेट द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को हम क्या मान लें कि A B C और D, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का था तो हमने क्या मान लिया A B C एंड D, A B C एंड D। अब हमें क्या दे रखा है कि B इंटू में A इज इक्वल्स टू में I।
यानी बी क्या है, तो ए बी सी एंड डी, और ए हमें दे रखा है कितना, ए दे रखा है 3 -1 -4 एंड 2, ये किसके बराबर है, तो ये हमें दे रखा है 1 0 0 1 के बराबर, ये इसके इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बी को फाइंड करना है। तो पहले वाले को हम पहले रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू 3 3a, b इंटू 1 माइनस बी, देन a इंटू माइनस 4a, b इंटू 2 प्लस 2b, देन c इंटू d 3c और d इंटू 1 माइनस d, 3 इंटू 4 माइनस 4c और d इंटू 2 प्लस 2d। ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है 1 0 0 1, यानी कि अपने आप को यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए। पहला है कि 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा है -4a प्लस 2b इज इक्वल टू में 0। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड करेंगे और देन इन दोनों को हम सॉल्व करके c एंड d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे अपने आप को पहला इक्वेशन दिया है कि 3a माइनस b इज इक्वल टू में क्या है 1, देन दूसरा हमें क्या दिया है कि -4a प्लस 2b इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी 3a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3a माइनस b इज इक्वल टू में 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2b इज इक्वल टू क्या आएगा 4a, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4a बाई 2b आ गया 2a, यानी b किसके बराबर है 2a के। तो जो b की जो वैल्यू हमें मिली है 2a, इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू में 1, यानी अगर हम 3a में से 2a को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 आएगा, a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो गया 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो b क्या हो जाएगा, b क्या था, b था 2a, यानी कि 2 इंटू 1, b की वैल्यू आ गई 2, यानी हमें a मिल चुका है 1 एंड b मिल चुका है 2। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड करना है c एंड d। ठीक है, तो इसको पहले हम नोट कर लें, इसको आप लोग समझ लें और नोट कर लें कहीं स्क्रीनशॉट लेकर के। तो यहाँ में दे रखा है 3c माइनस डी 0 के बराबर है, 3c माइनस डी इज इक्वल टू में 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा दे रखा है कि -4c प्लस 2d इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हमें अगर कंपेयर करें हम लोग तो 3c इज इक्वल टू आ गया d, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू आ गया 3c। अब इस वाले इक्वेशन में से हम जो d का वैल्यू हमें मिला है उसको हम इस वाले में पुट कर दें, तो -4c प्लस 2 इंटू में 3c इज इक्वल टू में 1, ये हो जाएगा -4c 2 3 जा 6c इज इक्वल टू में 1, यानी 2c आ गया 1, c की वैल्यू आ गई 1/2, c क्या आ गया, तो c आ गया 1/2, देन d क्या हो जाएगा, तो d था आपका 3c, तो 3 इंटू 1/2, d आ गया 3/2, d क्या आ गया 3/2, यानी हमें a मिला था 1, b मिला था 2, c है 1/2 और d क्या है 3/2, यानी कि मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स b था वो क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स b क्या था a b c d, तो a की वैल्यू है मैट्रिक्स b इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a है 1, b क्या है 2, c है 1/2 और d क्या है 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बस मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी का समझने की होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 जो आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ बस। 35 में हमें दे रखा है क्या कि 4 2 -1 एंड 1 एंड m मैट्रिक्स दे रखा है इज इक्वल टू में 6i। i मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं कि i क्या होता है। i एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो पहले हम लोग m का ऑर्डर पता कर लेंगे जो कि हो जाएगा 4 -2 2 एंड 1। m का ऑर्डर हमें फाइंड करना है और 6i का मतलब क्या होगा कि 1 0 0 1। तो पहले आप लोग क्या करें, पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 -1 2 एंड 1, ये हमारा m है। और 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6। ठीक है,
अब हम क्या करें कि हम पहले ऑर्डर पता करें। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, यानी कि m का भी ऑर्डर क्या होगा, तो 2/2 ही होगा। इसका ऑर्डर हमें मिल गया। अब मैट्रिक्स m को आप लेट करके इसमें मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। देन आखिरी क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि b, मैट्रिक्स b हमें गिवन है -4 5 2 -1 एंड c मैट्रिक्स हमें गिवन है 17 47 -1 एंड 13। और हमें एक कंडीशन दिया गया है कि AB इज इक्वल टू क्या है, C है। AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू में है C। और हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A हमें फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, पहले हम मैट्रिक्स A का ऑर्डर फाइंड कर लें। तो हमें दे रखा है A B इज इक्वल टू में C। तो A का ऑर्डर हमें पता नहीं है। B हमें दे रखा है -4 5 2 -1। C हमें फाइंड करना है जो कि दे रखा है 17 47 -1 एंड 13। तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, यानी A का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो A का हमने ऑर्डर पता कर लिया, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को हम लोग लेट कर लें कि आखिर मैट्रिक्स A होगा क्या। तो हम लेट करते हैं कि लेट मैट्रिक्स A। हम मान लें कि मैट्रिक्स A क्या होगा। तो ऐसा लेट करते हैं कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू में A B C एंड D। यह एक मैट्रिक्स A है। अब हम क्या करेंगे, A और B का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A C B एंड D, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4 5 2 एंड -1 से। तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, 17 47 -1 एंड 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इनको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आएगा। तो हम पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो A × 4 -4A, B × 5 + 5B, देन A × 2 2A और B × 1 -B। देन क्या होगा, C × 4 -4C और प्लस 5D, और यहाँ पे C × 2 2C -D किसके इक्वल है, तो हमें दे रखा है 17 -1 47 एंड 13। इसके इक्वल हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है A B C एंड D, ताकि हम क्या फाइंड कर पाए, मैट्रिक्स A को पता कर पाए कि आखिर मैट्रिक्स A होगा क्या। तो अपने को जो पहला इक्वेशन यहाँ से मिलेगा -4A + 5B इज इक्वल टू में 17, और दूसरा मिल जा रहा है 2A - B इज इक्वल टू में -1। तो यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन मिल गए हैं, -4A + 5B इज इक्वल 17 और 2A - B इज इक्वल टू में 1। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों में क्या हो, B का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो हो जाएगा 5 2 10A -5B इज इक्वल टू में 5। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन है और ये -5, और ये पहला इक्वेशन है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो -4A + 5B इज इक्वल टू में 17, 10A - 5B इज इक्वल टू में -5। अब अगर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10A में से 4A को माइनस करेंगे 6A आएगा, और 17 में से 5 माइनस होगा 12, यानी A की वैल्यू क्या आ गई, तो 12/6, A आ गया 2। A हमें क्या मिल गया, तो A हमें मिल गया 2। A क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें B को अगर फाइंड करना है तो A की वैल्यू को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि सबसे सिंपल रहेगा। तो यह 2A - B इज इक्वल टू में -1, 2 × 2 - B इज इक्वल टू -1, यानी कि 2 2 4 B इज इक्वल टू -1, यानी 4 + 1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू आ गया 5। तो A हमारा 2 है, B क्या है, 5 है। तो B मिल गया हमें 5। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू तो पता चल गई कि A क्या होगा और B क्या होगा। अब हमें इसको और इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेना है क्या, तो C एंड D की वैल्यू, ताकि हम अपना आंसर आसानी से बता पाएँ कि आखिर हमारा जो मैट्रिक्स A है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है
-4c + 5d किसके इक्वल 47 के, एंड दूसरा दे रखा है 2c - d किसके इक्वल -13 के। तो इस वाले में भी क्या करें हम लोग, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों में क्या हो, d का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 5 2 जा 10c - 5d और यहाँ पे आ जाएगा 13 5 जा -65। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को दोनों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। दोनों क्या करें आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, -4c + 5d = 47 और यहाँ पे है 10c - 5d = -65। अब दोनों को अगर ऐड किया जाए, दोनों ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 6c और ये क्या हो जाएगा, तो 65 में से अगर हम 47 को माइनस करें तो ये बचेगा आपका -18 यानी c की वैल्यू क्या आ गई, तो -18/6, c आ गया -3। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें c की वैल्यू को यूज करके फाइंड करना है d, और d फाइंड करने के लिए हम c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लें फर्स्ट वाले में 2c - d में। तो हमें दे रखा था 2c - d = -13, तो अगर हम पुट करेंगे तो 2 × -3 - d = -13, तो 2 3 जा -6 - d = -13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो d = आएगा 7। तो c आया था -3 और d था 7, यानी कि मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे नोट करें तो मैट्रिक्स A जो कि हमें फाइंड करना था वो क्या होगा, 2 5 -3 एंड 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। तो हम लोग आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल के सभी चैप्टर्स का डिटेल डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।